अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना बेकाबू, मुल्क में रिकॉर्ड 78 जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 1395 हो गई, जबकि 66,457 अफराद मुतासिर। एटमी धमाके राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने कराए। शेख रशीद अहमद कहते हैं, आज भी यकीन रखता हूं कि करप्ट अनासिर को माफ नहीं किया जाएगा। हुकूमती नासमझी और आकिबत नाअंदेशी से कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं, बेहिसी और गफलत का नतीजा खुदा न ख्वास्ता बड़ी तबाही की सूरत निकलने को है। नवाज शरीफ की लंदन के होटल में चाय पीते हुए एक और तस्वीर वायरल। शहबाज गिल कहते हैं, झूठ बोलकर बाहर जाने वालों ने कौम को बेवकूफ समझ रखा है। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार और असद उमर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, शुगर माफिया काबीना और PTI के अंदर मौजूद है। कोरोना मरीजों की मालूमात फराहमी के लिए वेबसाइट बना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कोई एक्सपर्ट नहीं है। मुल्क के 61 अजला में टिड्डियां मौजूद हैं। NDMA के मुताबिक टिड्डियों के हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में 2 नौजवान शहीद। नौजवानों को जिला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 66,457 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1395 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,429 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24,104, सिंध में 26,113, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलूचिस्तान में 4,087, गिलगित बल्तिस्तान में 660, इस्लामाबाद में 2,192, जबकि आजाद कश्मीर में 234 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 424, पंजाब में 439, खैबर पख्तूनख्वा में 445, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 46 और इस्लामाबाद में 23 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। उधर वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद, मुनशियात और सफीर शहरियार आफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डॉक्टर की हिदायत पर खुद को करंतना कर लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने किया। नवाज शरीफ समेत सारी काबीना एटमी धमाके के खिलाफ थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि एटमी धमाकों के वक्त मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि मुझे बाहर जाना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कदीर के मसले पर मैं वाहिद आदमी था जो ईरान भी गया और कज्जाफी से भी मैं ही मिलने गया था। शेख रशीद ने कहा कि आइंदा 90 रोज अहम है। इन 90 दिनों में 6 अहम चीजें होनी है। शरीफों, गिलानियों और जरदारियों ने जिस तरह मुल्क लूटा है, इमरान खान के बयानी पर अमल होकर रहेगा। ये मेरी सियासी सोच है जो गलत भी हो सकती है। मजीद 5 ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। वजीर रेलवे ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने 72 घंटों में भारत के 2 ड्रोन गिराए हैं। सरहदों पर किसी ने ललकारा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो यह आखिरी जंग होगी। भारत पाकिस्तान से तो उलझ सकता है, लेकिन चीन से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ये कौम चीन के साथ खड़ी होगी। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमती नासमझी, गैर दानिशमंदी और आकिबत नाअंदेशी से कोरोना वबा तेज रफ्तारी से फैल रही है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 72 अफराद के जाँ बहक होने पर ताज़ियत और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती मुजरमाना लापरवाही से डॉक्टर्स और समझ रखने वाला हर बाशऊर शख्स घबराया हुआ है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए जिसमें विफाक और सूबे हालात का अरसर-ए-नौ जायजा लेकर इकदाम करें। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स के जाँ बहक होने की बढ़ती तादाद भी इंतहाई तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहिसी और गफलत का नतीजा खुदा न खास्ता बड़ी तबाही की सूरत निकलने को है। होश के नाखून लिए जाएं। टेढ़े दिल को ढोल से भगाने और कोरोना के फैलाव और अमवात पर खामोशी की हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में चाय पीते हुए एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलाज के सिलसिले में अदालत से जमानत पर बैरून मुल्क जाने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वो लंदन में सड़क किनारे एक होटल में अहले खाना के साथ मौजूद चाय या कॉफी पी रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल होने के बाद वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गिल ने ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी इस तस्वीर के वायरल होने के बाद मुल्क में निजाम अदल और इंसाफ पर सवालिया निशान उठाए। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद इलाज के सिलसिले में इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में खुसूसी तौर पर इलाज के लिए अदालत से जमानत लेकर लंदन गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार और असद उमर है। एक्सपोर्ट से पहले चीनी की कीमत 55 रुपये 47 पैसे फी किलो थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा चीनी कमीशन ने 347 सफात की रिपोर्ट शाया की, हकाइक नहीं बताए गए। चीनी कमीशन ने रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तायुन नहीं किया। कमीशन और रिपोर्ट हकाइक छुपाने के लिए पब्लिक होती है। कमीशन की रिपोर्ट में ये नहीं पता चलेगा कि कीमत क्यों बढ़ी। मुल्क में चीनी की कीमत 60% बढ़ गई। जब से कमीशन बना है चीनी की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था चीनी बरामद करने का फैसला विफाकी काबीना का था। कमीशन की रिपोर्ट में असल हकाइक को छुपाया गया। 20 माह तक चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा लेकिन हुकूमत ने मॉनिटर नहीं किया। विफाकी काबीना की सरबराही वजीर आजम करते हैं, जिम्मेदार इमरान खान है। चीनी की बरामदाद लीग के दौर में भी हुई, कीमतें कंट्रोल रखी गईं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सूबे में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अस्पतालों में जगह नहीं रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐप में हर अस्पताल में दस्तियाब तिब्बी सहूलत से मुतालिक तफसील मौजूद है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले रेस्क्यू 1112 से राब्ता कर सकते हैं। कोरोना के मरीज को बेड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना की रोकथाम के लिए मुकम्मल इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया है। हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि लोगों में शऊर पैदा करने के लिए हिफाजती तदाबीर बताई जाएंगी। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग रोटी खाने के लिए लाइनों में खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ गरीब आदमी को रोटी मिल रही है। दुनिया भर में कोरोना इलाज के लिए दवा तैयार करने की कोशिश हो रही है। वजीर सेहत पंजाब ने मजीद कहा कि तमाम हकाइक मीडिया के साथ शेयर करेंगे। मीडिया को आगाह रखने के लिए वेबसाइट बनाई है। पंजाब के अस्पतालों में 27,000 बेड्स हैं। कोरोना मरीजों की मालूमात फराहमी के लिए वेबसाइट्स बनाई गई हैं। सूबे में कोरोना के 64 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। तर्जुमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 61 अजला में टिड्डियां मौजूद हैं। टिड्डियों के हमले ज़्यादा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टिड्डी दल से मुतासरा 3,66,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ है और 5,600 एकड़ रकबे का टिड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट भी किया गया है। मुल्क भर में 1,150 टीमें लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तर्जुमान ने बताया कि बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 12 और सिंध के 7 अजला टिड्डियों से मुतासिर हैं। बलूचिस्तान में 2,800 एकड़, पंजाब में 700 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 900 एकड़ और सिंध में 1200 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में टिड्डी दल से मुतासरा अब तक 4,87,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी के जिला कलगाम के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके घर घर तलाशी ली। इस दौरान फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जबकि लाशें भी लवाकिन के हवाले नहीं की गईं। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की, खवातीन की बेइज्जती की गई, बुजुर्गों और बच्चों तक को हिरासत किया गया और नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि कई नौजवानों को गैर कानूनी हिरासत में भी लिया गया। भारत नवाज कठपुतली इंतजामिया ने रिवायती हरधर्मी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले मासूम और निहत्थे नौजवानों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की। ताहम अहले खाना और इलाका मकीनों ने मावराए अदालत कत्ल के शवाहिद पेश करके भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।